ड्रैगन बॉल डाइमा एपिसोड 18 की स्टार्टिंग होती है एक जबरदस्त बैटल से, जहां गोकू अपने सुपर साइयान 3 ट्रांसफॉर्मेशन के साथ गोमा को जबरदस्त कंपटीशन दे रहा होता है। गोमा सुपर साइयान 3 को हल्के में लेता है, लेकिन गोकू उसे दिखा देता है कि ये कोई आम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। गोकू गोमा से अकेले ही फाइट करता है और बहुत अच्छी काउंटर अटैक देता है। इस फाइट को देखकर माजिन डू और तामागामी भी ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे गोमा अब अकेला पड़ जाता है और ये तीनों मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं। अब इन चारों के बीच एक धमाकेदार बैटल शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत सारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट और की ब्लास्ट्स शामिल होते हैं, लेकिन गोमा अकेले ही तीनों को स्कैटर कर देता है। तभी माजिन क्यू अचानक कहीं से चॉकलेट कुकी लेकर आता है और सीधा माजिन डू के मुंह में थ्रो कर देता है, जिससे माजिन डू वापस कॉन्शियस हो जाता है और कुकी खाने के बाद माजिन डू वापस से हील और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वहीं पर गोकू भी अपना पावर अप करता है। माजिन डू गोकू को पावर अप करते हुए देखता है, जिसके बाद माजिन डू भी गोकू की कॉपी करते हुए अपना पावर अप करता है और पीछे से झाड़ उगा लेता है। इसके बाद माजिन डू और गोकू गोमा की धुलाई स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलता। माजिन डू लगातार पंच करते करते थक जाता है, जिसके बाद गोमा माजिन डू को एक पावरफुल पंच के साथ रिंग के बाहर कर देता है और अब गोमा का सामना गोकू और तामागामी से होता है। ये दोनों गोमा को बुरी तरह पीट रहे होते हैं। तभी गोमा सोचता है बस अब बहुत हुआ, और फिर गोमा यूज करता है थर्ड आई पावर और गोमा थर्ड आई पावर से दोनों को फैला देता है। इसके बाद गोमा गोकू को बहुत बुरी तरह धोता है, जिसके कारण गोकू इवन इन हिज सुपर साइयान फॉर्म वो उठ भी नहीं पाता है एंड गोमा गोकू को 3 की ब्लास्ट मारकर पूरी तरह अनकॉन्शियस कर देता है। इसके बाद गोमा गोकू को पूरी तरह से फिनिश करने के लिए एक की ब्लास्ट चार्ज करता है। पिकोलो, सुप्रीम काय और वेजेटा उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी होती है। लेकिन तभी नेवा गोकू के पास आता है और अपने मैजिक पावर का यूज करता है एंड गोकू के अंदर छिपी हिडन पावर और ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर देता है, जिसके बाद गोकू ट्रांसफॉर्म होता है उस फॉर्म में जो पहले नॉन कैनन था, लेकिन अब डाइमा के कारण कैनन हो गया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपर साइयान 4 की। गोकू ट्रांसफॉर्म्स इनटू सुपर साइयान 4। इसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी गोमा गोकू पर वो की ब्लास्ट रिलीज कर देता है, पर गोकू उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे गोमा आसानी से डॉज कर जाता है। इसके बाद गोकू सुपर साइयान 4 में आते ही अपना पावर अप करता है, जिसके कारण पूरे रिंग में लाइट स्प्रेड हो जाती है, जैसा कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के टाइम पर हुआ था। गोकू अपने आप को ऑब्जर्व करता है एंड देन द रियल डिस्ट्रक्शन बिगिंस। गोकू गोमा को कुत्तों की तरह धोता है, उसे अटैक करने का टाइम ही नहीं देता, लेकिन गोमा फिर अपनी थर्ड आई का यूज करता है और गोकू को अपने से दूर कर देता है। लेकिन गोकू तुरंत वापस आता है एंड गोमा पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। गोकू इस बार अपने टेल का भी यूज करता है एंड गोमा को पीटने के बाद गोकू एक की ब्लास्ट गोमा को मारता है, लेकिन गोमा उसे ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद भी गोमा पर उस की ब्लास्ट का इफेक्ट दिखता है। इसके बाद सभी लोग बैटल में ज्वाइन करते हैं एक्सेप्ट वेजेटा, क्योंकि उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है। इसके बाद सभी मिलकर गोमा पर अटैक करने लगते हैं। सभी अपने की ब्लास्ट को गोमा के ऊपर रिलीज कर देते हैं, लेकिन गोमा फिर से बचकर निकल जाता है और सभी लोग की ब्लास्ट से धमाका होने के कारण पीछे पुश बैक हो जाते हैं। लेकिन गोकू तुरंत कम बैक करता है एंड गोमा को पीटते हुए उस पर की ब्लास्ट का हेवी अटैक करता है, जिसे गोमा ब्लॉक नहीं कर पाता एंड गोकू से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। गोमा अटैक करने के लिए गोकू के पास आता है, लेकिन गोकू रेडी हो रहा होता है एक बहुत ही पावरफुल एंड आइकॉनिक मूव के लिए। तभी ग्लोरियो और पिकोलो गोकू को टाइम देने के लिए गोमा के सामने आते हैं एंड अपने स्पेशल बीम का यूज करते हैं। गोमा भी बीम का यूज करता है एंड दोनों की बीम्स आपस में क्लैश करने लगती है, लेकिन एट लास्ट गोमा विंस और ग्लोरियो और पिकोलो बीम ब्लास्ट के कारण नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तब तक गोकू अपने स्पेशल मूव के लिए पूरी तरह रेडी हो चुका होता है। गोकू कामेहामे चार्ज करता है, लेकिन तभी गोमा गोकू को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे गोकू डिसबैलेंस हो जाता है। सबको लगता है कि गोकू अनकॉन्शियस हो गया है, लेकिन तभी गोकू पीछे टर्न करता है एंड गोमा को एक मैसिव कामेहामे मारता है। गोमा उसे ब्लॉक करने की ट्राई करता है, लेकिन गोकू अपना पावर इंक्रीज करता है एंड उसे जमीन के अंदर गाड़ देता है। गोकू नीचे आकर चेक करता है, तभी गोकू को एक पावरफुल की महसूस होती है, जो कि थर्ड आई की होती है। तभी जमीन के अंदर से एक जायंट गोमा निकलता है
जो कि अब और भी पावरफुल हो चुका है। गोकू उस पर अटैक करता है, लेकिन गोमा उसे एक पंच में बहुत दूर फेंक देता है एंड इसके बाद गोमा गोकू को एक मैजिक स्फीयर में बंद कर लेता है एंड उसे फोर्थ फॉर्म से सीधा बेस फॉर्म में कर देता है। तभी ग्लोरियो को अरिंसू का कॉल आता है। अरिंसू कहती है, अब ये खेल खत्म हो गया है, तुम ड्रैगन बॉल्स को मेरे पास लेकर आओ। ग्लोरियो वैसा ही करता है। वह तेजी से हाइबिस के पास जाता है और उसे ड्रैगन बॉल्स यह कहकर ले लेता है कि यहाँ अभी खतरा है, इसलिए ये ड्रैगन बॉल्स मुझे दे दो। हाइबिस उसे दोनों ड्रैगन बॉल्स दे देता है। देन ग्लोरियो तेजी से अरिंसू के पास जाता है। अरिंसू ग्लोरियो से पोरुंगा को समन करने के लिए कहती है। पोरुंगा जो कि शेनरॉन की तरह ही एक ड्रैगन है, ग्लोरियो उसे समन करता है एंड एक पूरी तरह से रेड ड्रैगन प्रकट होता है। पोरुंगा तुरंत ग्लोरियो से विश मांगने के लिए कहता है। यह सब देखकर सभी चौंक जाते हैं। इवन गोमा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पोरुंगा उसे सिर्फ एक उंगली से ही दूर फेंक देता है एंड फिर ग्लोरियो से विश मांगने के लिए कहता है। तभी अरिंसू ग्लोरियो से उसे सुप्रीम डीमन किंग बनाने का विश मांगने के लिए कहती है, लेकिन ग्लोरियो अपने फ्लैशबैक में खोया रहता है। एंड देन अरिंसू उस पर चिल्लाते हुए विश मांगने के लिए कहती है एंड फाइनली ग्लोरियो विश मांग लेता है और यहीं एपिसोड एंड होता है। अब वो विश क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ग्लोरियो के भाव से ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि उसने अरिंसू के लिए विश मांगा है। पर अगर मुझसे पूछो, मेरा मानना है कि ग्लोरियो ने सबको नॉर्मल करने की विश मांगी होगी। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।